तो सब गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे पिछले वीडियो में हमको एक्चुअली क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या ऐसा कोई मिड बजट इंडियन स्मार्टफोन्स है जो कि यूज़ कर सकें। तो चलिए आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर क्या ऐसा सच में कोई स्मार्टफोन है। ये क्वेश्चन एक्चुअली मैंने काफ़ी जगहों पे लोगों को पूछते हुए देखा है कि कोई इंडियन स्मार्टफोन सजेस्ट कर दो, बट ऐसा क्या बात है कि हमें इन स्मार्टफोन्स के बारे में पता क्यों नहीं है, क्या एक्चुअली में स्मार्टफोन एग्जिस्ट करते भी है कि नहीं। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं, बने रहिए मेरे साथ लेफ्ट। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि स्मार्टफोन एक्चुअली बनता कैसे है। एक स्मार्टफोन को बहुत डिफरेंट कंपोनेंट्स को जोड़ के एक स्मार्टफोन बनाया जाता है। उन्हीं कंपोनेंट में सबसे पहला कंपोनेंट आता है स्मार्टफोन का डिस्प्ले, फिर आ जाता है स्मार्टफोन का बैटरी, फिर आ जाता है स्मार्टफोन का SoC यानी कि सिस्टम ऑन चिप। इसको सिस्टम ऑन चिप इसलिए कहते हैं कि ये सिर्फ इकलौता एक प्रोसेसर होता है जिसके अंदर आपका CPU, GPU और आपके और भी अलग तरीके के यानी कि आपके 4G 3G कनेक्टिविटी एंटीनास, फिर आपका जो सिक्योरिटी पैच होता है, ये सब कुछ उस इकलौता CPU के अंदर होता है, इसलिए इसको सिस्टम ऑन चिप कहते हैं। फिर आ जाता है आपका स्मार्टफोन का मेमोरी यानी कि आपका स्मार्टफोन का रैम और आपका इंटरनल स्टोरेज। फिर आ जाता है स्मार्टफोन का कैमरा जो कि भी और अलग मॉड्यूल होता है। और फिर आ जाता है स्मार्टफोन में लगने वाले और भी बहुत सारे अलग तरह के सेंसर्स जो कि जैसे कि एक्सीलरोमीटर, जाइरोस्कोप, मैग्नेटोमीटर, फिंगरप्रिंट सेंसर, आपका टेम्परेचर सेंसर और भी आपका GPS, सब कुछ ये बहुत अलग अलग तरीके होते हैं जिनको मिला के एक स्मार्टफोन बनाया जाता है। तो मैं आपको ये सब चीजें क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं समझाना चाहता हूँ एक स्मार्टफोन में बहुत सारी चीजें लगती है एंड कोई भी स्मार्टफोन कंपनी इन सब चीजों को खुद से नहीं बना सकता है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले ले लेते हैं, चलिए एप्पल की बात कर लेते हैं। जो एप्पल के जो आईफोन्स आते हैं, सो आईफोन्स की क्या बात है कि आईफोन का जो बैटरी है, उसका बैटरी लीजिए, वो उसका बैटरी साउथ कोरिया में नहीं तो चाइना में बनता है। उसका जो कैमरा होता है वो सोनी बनाता है जो कि जापान में बनता है। उसका चिपसेट वो एप्पल खुद बनाता है जो कि लेकिन ताइवान में बनता है। डिस्प्ले भी आपका या तो सैमसंग जो साउथ कोरिया में बनाता है, नहीं तो LG बनाता है। फिर आपका हो जाता है फिंगरप्रिंट सेंसर जो कि ताइवान में बनता है। फिर आप और भी बहुत सारे जैसे कि उसका टच ID ही लीजिए, वो भी ताइवान में बनता था। फिर आपका बहुत सारी चीज़ जाइरोस्कोप वगैरह का आपका सेंसर ले लीजिए तो वो आपका इटली में बनता है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसे ही एप्पल पूरे जगह अलग जगह से ऑर्डर्स करता है क्योंकि कोई भी स्मार्टफोन कंपनी ये सारी चीज़ें खुद से नहीं बना सकती है। फिर आ जाते हैं अगर हम एंड्रॉयड की तरफ बात करते हैं, सैमसंग है जो सैमसंग अपना डिस्प्ले तो बनाता ही है, अपना प्रोसेसर बना लेता है जो कि इसका जेनॉस आता है, लेकिन उसके जेनॉस प्रोसेसर उतने अच्छे नहीं होता है, इसलिए सैमसंग बहुत सारे अपने अच्छे फोन्स में स्नैपड्रैगन यूज़ करता है जो कि कॉलकॉम का प्रोसेसर बनाता है। दूसरी कंपनियां, स्मार्टफोन कंपनियां कॉलकॉम से उनका प्रोसेसर खरीदती है और फिर अपने फ़ोन में लगाती है। ऐसे ही करके एक फ़ोन बनता है। तो चाहे वो कोई भी कंपनी क्यों ना, एप्पल हो जाए, सैमसंग हो जाए, या आप चाइनीज़ कंपनी जो Xiaomi, रियलमी, वीवो, ओप्पो, ये सारी कंपनियां, देखिए ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो अपने सब कुछ 100% किसी एक कंट्री की ही हो। उसके सारे कंपोनेंट्स अलग अलग कंट्री से बन के आते हैं, उसको जोड़ा जाता है, फिर बेचा जाता है। जैसे कि Xiaomi के बहुत सारे फ़ोन्स हैं जिनको इंडिया में असेंबल किया जाता है, जिसपे कि मेड इन इंडिया का टैग लगाया जाता है। वो इंडिया में ही असेंबल होता है, बाहर से प्रोडक्ट्स आते हैं और उनको इंडिया में असेंबल किया जाता है। तो चलिए फिर बात करते हैं हमारे इंडियन ब्रांड्स की, जैसे कि माइक्रोमैक्स, स्पाइस, कार्बन, वीडियोकॉन। इन ब्रांड्स के बारे में क्या हुआ, ये ब्रांड्स अच्छा फ़ोन क्यों नहीं निकालते हैं? मेन बात है कि ये ब्रांड्स एक्चुअली अच्छा फ़ोन बना नहीं पाते हैं क्योंकि इंडिया में ऐसी रिसोर्सेज अवेलेबल ही नहीं है कि हम इंडिया में ऐसी तरह के कंपोनेंट्स बना सके, मैन्युफैक्चर कर सके। आपको पता है एक ऐसा भी वक्त था जब इंडिया में ये इंडियन ब्रांड्स कुछ ऐसे स्मार्टफोन्स बेचते थे जो कि चाइना से पूरा बन के आता था। लाइक ये कंप्लीट फ़ोन है जो चाइना से बन के आया है, उसके ऊपर कोई लेबल नहीं है, कोई ब्रांड का नाम नहीं है। ये इंडियन ब्रांड्स बस उन फ़ोन को खरीदती थी, उनके ऊपर अपना ब्रांड का स्टिकर चिपका देती थी एंड फिर उसको एज ए इंडियन स्मार्टफोन हमारे मार्केट में बेचा जाता था। एक टाइम पे ऐसे भी फोन्स बिके हैं। फिर बाद में अभी भी लाइक अगर ये स्मार्टफोन, ये कंपनी जो ये स्मार्टफोन बनाते हैं उनको बहुत सारा कंपोनेंट, बहुत सारे कंपोनेंट चाइना से ही ऑर्डर करती है क्योंकि इनको सस्ता पड़ता है एंड चाइना में कंपोनेंट्स अच्छे बिकते हैं, वो अच्छे क्वालिटी के होते हैं, मतलब उस प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छे क्वालिटी के होते हैं। इसलिए इंडियन ब्रांड्स में एक्चुअली अच्छे स्मार्टफोन्स है ही नहीं
इसी एंड यही कारण है कि चाइना से जो ब्रांड्स आते हैं उनके पास कम दाम में बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन्स होता है, क्योंकि उनको कंपोनेंट्स बहुत सस्ते मिलते हैं। वो वहीं की कंपनीज है, वहीं पे बल्क में खरीदती है और बहुत सारे कंपनीज है Xiaomi आके इंडिया में आके उसको असेंबल करता है और इंडिया में बेचता है। चलिए फिर देखते हैं कि हमारे इंडियन ब्रांड्स में से कौन सा स्मार्टफोन जो अवेलेबल है। तो ये मैंने एक सिंपल सा सर्च मारा और देखा कि ये कौन सा सबसे महंगा इंडियन ब्रांड स्मार्टफोन है जो कि मार्केट में अवेलेबल है। तो ये आपके सामने कुछ लिस्ट है एंड मैं आपको बोलना चाहूँगा, मैं आपको इनमें से एक्चुअली कोई भी स्मार्टफोन रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि सारे के स्मार्टफोन में जो उनका प्रोसेसर है काफ़ी ही वीक प्रोसेसर है, ना इनमें ढंग से रैम है ना ढंग से स्पेस है। ये ऐसे फ़ोन है जो आप आज के टाइम में यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। आज के टाइम में अच्छे पावरफुल रैम, अच्छा पावरफुल प्रोसेसर चाहिए रहता है, क्योंकि आजकल का हमारा फ़ोन में काम उतना बढ़ गया है। फिर चलिए देखते हैं कि उसी प्राइस रेंज में यानी कि 20,000 के अराउंड ही, जो कि हमारे इंडिया का सबसे महंगा स्मार्टफोन जिस प्राइस में मिल रहा है, उस प्राइस से आपको नॉन इंडियन ब्रांड्स में क्या क्या मिल जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये सारे फोन्स देख लीजिए, इनका प्रोसेसर बहुत ही अभी के मार्केट के हिसाब से बिल्कुल सही है, इसमें रैम सही है, इसमें आपको नए फीचर्स मिलते हैं, इसमें आपको हर चीज़ मिल जाता है। तो अब फिर आपका क्वेश्चन होगा कि तब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि लोग अभी इंडियन स्मार्टफोन में स्विच क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं है नहीं हम अपने देश को सपोर्ट करना है। सो हमें एज अ कंज्यूमर क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले करना चाहिए जो कंपनीज हैं लाइक सैमसंग, हम लोग अगर सैमसंग के फ़ोन खरीद रहे हैं, हम लोग Xiaomi के फ़ोन खरीद रहे हैं, हम लोग एप्पल के फ़ोन खरीद रहे हैं, वन प्लस के खरीद रहे हैं, कोई भी फ़ोन है, हमें रिक्वायरमेंट होना चाहिए कि वो कंपनीज अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इंडिया में लाए, क्योंकि ऐसा होने से क्या होगा कि एक तो हमारे इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, फिर हमारे इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा और हमारा जो फ़ोन है वो यहीं का यहीं इंडिया में ही बना हुआ होगा। आजकल के टाइम में ये एक्सपेक्ट करना, हम लोग स्मार्टफोन यूज़ करना छोड़ नहीं सकते हैं और बाहर हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर मैं जनरली कहूँ, अगर आप है कि आप फिर भी कोई चाइनीज़ ब्रांड नहीं यूज़ करना चाहते हैं, तो एक ही ऑप्शन है जो कि काफ़ी सही ऑप्शन है, वो सैमसंग के फ़ोन यूज़ कीजिए। सैमसंग के कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है इंडिया में, Xiaomi के तो है ही। एक रीसेंट न्यूज़ भी है कि एप्पल भी अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में शिफ्ट कर रहा है, जिसके लिए उसने $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भी किया है। तो यही देखिए धीरे धीरे कंपनीज इंडिया आ रही है, क्योंकि इंडिया स्मार्टफोन के लिए बहुत बड़ा मार्केट है। तो इसलिए अगर हम सब देखें, इस चीज़ पे जोर डालें कि सारी की सारी कंपनीज आके इंडिया में मैन्युफैक्चर करें, ये हो सकती है, ये पॉसिबल है। इसमें हमारे गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करना पड़ेगा, इन कंपनीज को हेल्प करना पड़ेगा, और हमारे यहाँ के इससे सबसे अच्छा होगा कि यहाँ हमारे वर्कर्स को ट्रेनिंग मिलेगी, वहाँ उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, जो कि सबसे बड़ी बात है। सो अगर कहीं ना कहीं हमें सच्ची देशभक्ति दिखानी है, तो यहाँ पे हमें अपना स्मार्टफोन या टीवी चूज़ करने के जगह हमारे इंडिया को आगे बढ़ाना पड़ेगा, हमारे इंडिया के लोगों को हेल्प करना पड़ेगा, हमारे इंडिया के वर्कफोर्स को हेल्प करना पड़ेगा। इसी में तब ही जाके फ्यूचर में एक ऐसा वक्त आ सकता है जब एक इंडियन ब्रांड होगी, लाइक अगर मैं माइक्रोमैक्स एग्जांपल कर लो, तो एक माइक्रोमैक्स जैसी ब्रांड होगी जो कि वर्ल्ड लेवल पे अपना खुद का बनाया हुआ स्मार्टफोन निकाल सकती है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये इम्पॉसिबल है, ये सच में पॉसिबल है, ऐसा एक दिन हो सकता है, बट उसमें वक्त है। उसके लिए पहले हमें आगे इंडिया के मार्केट को सही करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगर आपके पास और ऐसा कोई भी क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, मैं आपको उसका इन डेप्थ में आंसर दूंगा, मैं पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। सो इट्स टेक मार्डिंग साइनिंग ऑफ।